भाई एक बात तो बता। हाँ, गाली किसे कहते हैं? इंतहाई गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने की बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्जी कार्रवाई के लिए मुंतखब अल्फाज गलीजा, अंदाज़े बसीता, लहजा कुरिहा और असरात सफ़ीहा के मजमूए का इस्तेमाल, जिसकी अदायगी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल बहरा वर हो जाता है, उसे गाली कहते हैं। भाई यार एक बात तो बता, मायूसी किसे कहते हैं? किसी खूबसूरत लड़की की जानिब से भाई का ओहदा मिलने के बाद लाशऊरी तौर पर बनने वाले चेहरे के तासुरात और दिल में पैदा होने वाली कैफियत को मायूसी कहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बचपन से ये खौफ है कि जब भी मैं सोता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे बेड के नीचे कोई है। इसको कोई हल बता दें। कोई मसला ही नहीं है, आपका ये मसला मैं 1 साल में हल कर दूंगा। आपको हफ्ते में 3 बार आना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी होगी? सिर्फ 1 लाख रुपया। चलो ठीक है, सोच के बताते हैं आपको। आप आए क्यों नहीं मेरे पास इलाज के लिए? डॉक्टर साहब, दरअसल आपकी फीस बहुत ज़्यादा थी। मैंने आपकी फीस के पैसे बचाकर एक कार ले ली, लेकिन मेरा वो मसला एक पाकिस्तानी दोस्त ने 200 रुपए की बिरयानी और 1 अदद कोक के साथ हल कर दिया। हैं? ऐसा कैसे इलाज किया उसने? उसने डॉक्टर साहब, उस दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप बेड बेच दो और फर्श पर गद्दा डाल के सो जाया करो। भाई उलझन किसे कहते हैं? दांत में फंस जाने वाला गोश्त का वो टुकड़ा जो बावजूद कोशिश और मेहनत के 3 माचिस की तीलियां तुड़वाने के बाद भी ना निकले ना, उसे उलझन कहते हैं। खुशी किसे कहते हैं? जब दांत में फंसा हुआ वो टुकड़ा अचानक निकल आए जबकि आप नाउम्मीद हो चुके हों, उसे खुशी कहते हैं। जद्दोजहद किसे कहते हैं? जब आप फंसे हुए गोश्त का टुकड़ा निकालने के लिए माचिस या तीली उठाकर ऑपरेशन शुरू करते हैं, उसे जद्दोजहद कहते हैं। और गुस्सा किसे कहते हैं? एक दांत से गोश्त का टुकड़ा निकालने के बाद अचानक आपको महसूस हो कि आपकी दूसरी साइड पर भी गोश्त का टुकड़ा फंसा हुआ है, उसे गुस्सा कहते हैं। भाई यार, चाय में बिस्कुट गिर जाने से भी ज्यादा खतरनाक सूरत क्या है? गिरे हुए बिस्कुट को रेस्क्यू करने के लिए उतारे जाने वाला दूसरा बिस्कुट भी चाय में जा गिरे। In 2045। भाई तू 2020 में था? जी अल्हम्दुलिल्लाह था। भाई 2020 में क्या हुआ था? 2020 में लाहौर कलंदर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा था तो सारी दुनिया का निजाम दरम बरम हो गया था। सियाने कहते हैं कि औरत की सही उम्र का अंदाज़ा लगाना हो तो उसे बोलते वक्त गौर से सुना करो। जो औरत बोलते वक्त अपना मुंह ज़्यादा खोलती है उसकी उम्र ज़्यादा होती है, और जो औरत बोलते वक्त अपना मुंह कम खोलती है तो उसकी उम्र कम होती है। मैंने तजर्बाती तौर पर अपनी हमसाई 80 साला अम्मा जीरा से इस बात का मशवरा किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने सुना है कि जो औरत बोलते वक्त अपना मुंह कम खोलती है उसकी उम्र कम होती है। तो अम्मा जीरा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बिल्कुल मामूली सा मुंह खोलते हुए बोली, पुत मिन्नू की पता। भाई एक बात तो बता, ये मर्द किसे कहते हैं? उस पावरफुल इंसान को जो पूरे घर पे हुक्मरानी करता है। अच्छा, मैं भी फिर बड़ा होके एक दिन अम्मी की तरह मर्द बनूंगा।